नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके समक्ष प्राचीन काल से लेकर आज पर्यंत तक के सामूहिक हिंसाचार के भयानक रूप विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। यह विषय लोगों के जहन में आना चाहिए कि कैसे कैसे दृष्टिकोण या अवधारणा को बनाकर किसी एक की गलती की सजा पूरे समूह को देने का कार्य किया गया। हम बहुत प्राक्तन काल में, पुराने काल में न जाएं तो भी हम देखेंगे कि जब हम लोगों के बीच ये कहते नहीं थकते कि आज हम सभ्य हो गए हैं, तो असभ्य आचरण के नग्न रूप क्यों प्रस्तुत होते हैं? ये सब इसलिए कि या तो संपत्ति, अधिकार और दूसरों को बलपूर्वक अपनी अधीनता में लेकर उनसे मनमाना कृत्य कराने के लिए विवश करने के रूप में हुआ, या तो संपत्ति के बंटवारे के न्यायपूर्ण न होने के कारण हुआ, या किसी एक व्यक्ति विशेष को दंड का पात्र बनाने या उसकी हत्या किए जाने के फलस्वरूप उससे संबंधित उसके पूरे समूह की हत्या के रूप में हमारे इतिहास में आया। और ज़्यादा पीछे न जाते हुए हम ये देखने का कार्य करें कि कैसे कैसे छद्मपूर्वक सामूहिक हिंसा के दृश्य हमारे सामने आते गए। महाभारत काल को देखें तो पाएंगे कि सिर्फ एकाधिकार की मनोवृत्ति किसी एक पक्ष द्वारा अपना लिए जाने के कारण 18 अक्षौहिणी सेना के माध्यम से सामूहिक हिंसाचार का कृत्य महाभारत युद्ध के रूप में ही तो खेला गया। यदि छलपूर्वक, बलपूर्वक हम किसी के अधिकार को हड़पने का कार्य न करें, किसी के हिस्से को हड़पने का कार्य न करें, तो क्या समाज में शांति नहीं बनी रह सकती है? बनी रह सकती है, लेकिन स्वार्थांध हो जाने के उपरांत व्यक्ति अपना विवेक खो करके सिर्फ इस विषय पर
ज्यादा ध्यान देता है, अधिक ध्यान देता है कि किसी और के हिस्से की संपत्ति में कैसे हड़प लूं, कैसे उसको नीचा दिखाकर अपने से कमतर कर सकूं। यानी कि सिर्फ अहंकार प्रदर्शन की प्रवृत्ति ने भी सामूहिक हिंसा की पृष्ठभूमि को तैयार करने का कार्य किया है। बहाने चाहे जो बनाए जाएं, लेकिन महाभारत युद्ध को यदि हम देखेंगे तो सिर्फ पाएंगे कि पांडवों के साथ धृतराष्ट्र पुत्रों की जो द्वेषपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण मनोवृत्ति थी और उनको हमेशा नीचा दिखाने और अपमानित करने की प्रवृत्ति ने उसमें आग में घी डालने का काम किया। परिणाम स्वरूप द्वेष वृद्धि हुई, शत्रुता में वृद्धि हुई और वो धीरे धीरे परवान चढ़ते चढ़ते उस सीमा तक पहुंच गई जब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया। यदि जानबूझकर धृतराष्ट्र के द्वारा खांडवप्रस्थ, जो बाद में पांडवों ने अपने परिश्रम से, कौशल से, सामर्थ्य से इंद्रप्रस्थ का स्वरूप दे डाला था, उसे छल पूर्वक पांडवों से पुनः हस्तगत कर अपने अधीन करने की सोच यदि दुर्योधन और धृतराष्ट्र के भीतर न पनपी होती तो महाभारत युद्ध होने का कोई कारण न बनता, क्योंकि पांडव अपने राज्य से संतुष्ट होकर के भी धृतराष्ट्र और कुरुवंश के प्रमुखों का आदर करते रहे थे। वो आदर चलता रहता, लेकिन जब खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ के रूप में समृद्ध हो गया तो दुर्योधन, धृतराष्ट्र और शकुनि ने मिलकर उस इंद्रप्रस्थ को पांडवों से हस्तगत कर लेने का उपक्रम छल पूर्वक किया। बहाने बहुत सारे बताए जाएंगे। देखो, समाज में अगर रहना होता है तो बहुत सारी बातों को सहना भी होता है, लेकिन सहनीयता की कोई हद यदि पार हो जाती है और व्यक्ति किसी की सहनशीलता को उसकी दुर्बलता मानने लगता है तो भी युद्ध की परिस्थितियां निर्मित होती हैं, संघर्ष की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। यही महाभारत युद्ध के दौर में भी हुआ। जो लोग जानते होंगे वे तो जानते हैं, लेकिन शेष लोग अगर जानना चाहें तो ये मैं उन्हें बता रहा हूं कि एक अक्षौहिणी सेना वस्तुतः चतुरंगिणी सेना, जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल, रथ होते हैं, उनकी संख्या का
नाम है। उस संख्या में 21,870 गज सेना मतलब हाथी, 21,870 रथ, 65,610 अश्वारोही या घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिकों के समूह को एक अक्षौहिणी सेना कहा जाता है। और उस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने परस्पर युद्ध किया था। ये एक तरह का सामूहिक वध किए जाने का उपक्रम ही तो था। और इसे टालना इसलिए असंभव हो गया कि हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में छोटे छोटे राज्य इतने अहंकारी और स्वार्थांध हो गए थे कि वे भारत की संगठित रूप के लिए चुनौती बन रहे थे। भारत की राष्ट्रीयता के मार्ग में अपने अहंकार के कारण वे एक देशीयता, एक राष्ट्रीयता, एक भारतीयता के मार्ग के बाधक हो करके अपने अपने अहंकार की सिद्धि में लग गए थे। और जब ऐसी अवधारणा हो जाती है तो युद्ध होता ही है। उसके आगे जब भारतीय संस्कृति अपने आदर्श, अपने ज्ञान विज्ञान, अपने अध्यात्म के कारण विश्व के शीर्ष पर पहुंच करके विश्व गुरु से अभिलंकृत होकर संसार में सुशोभित हो रही थी, तो उस समय शेष विश्व में एक तरह का बर्बर कबीलाई दृष्टिकोण कार्य कर रहा था और वो बहुत काल तक आगे बना रहा था। किसी एक की विजिगीष वृत्ति भी युद्ध के लिए आड़े आने का कार्य करती है। मैंने जहाँ तक भारतीय इतिहास पर गौर किया है, भारतीय इतिहास में जो विजेता सम्राट रहे हैं, उन्होंने सिर्फ भारत के हिस्से को अपने शासन के अधीन करने का कार्य किया है। किसी और देश पर आक्रमण करके उसकी स्वतंत्रता को छीनने का कार्य कभी नहीं किया। हम अगर उससे महाभारत से भी पहले जाएं तो जब रावण
ने ये अवधारणा बना करके, क्योंकि वो राक्षस कुल का था, हिंसाचार उसका स्वभाव था, कि सारी दुनिया पर हमारा ही आतंक और हमारा ही शासन हो, हम अपने प्रताप को इस तरह से अध्यारोपित करें कि सारी दुनिया मेरे कदमों के नीचे बैठकर हमसे सिर्फ हमेशा दया की भिक्षा मांगती रहे। शेष विश्व को उसने हस्तगत कर लिया था और क्रमशः क्रमशः भारत को जीतने के लिए उसने कदम बढ़ा दिया था। उसका परिणाम ये था कि दक्षिण भारत के दंडकारण्य क्षेत्र में उसने खरदूषण, त्रिशरा और शूर्पणखा के नेतृत्व में 14,000 राक्षसों की सेना को स्थापित करके वहां एक तरह से अपना अस्थायी शिविर बना करके उस क्षेत्र पर अपना प्रभाव विस्तार करने का उपक्रम किया था। और तारकासुबाहु व मारीच के नेतृत्व में नैमिषारण्य क्षेत्र में भी उसने अपनी सैन्य छावनी, सैन्य निवेश स्थापित कर दिया था और क्रमशः क्रमशः वो भारत के दूसरे राज्यों को, जो कौशल साम्राज्य के अंतर्गत भारतवर्ष में अपनी अधिसत्ता बनाए रह रहे थे, उनको सबको मिटाकर उस सब क्षेत्रों को रावण अपने अधीन करके विश्व विजयी होकर स्वयं के अहंकार और स्वयं के आतंक को ही विश्व पर अध्यारोपित करने में लगा हुआ था। तभी तो भारतवर्ष में राम जैसे व्यक्तित्व ने अपने नेतृत्व में एक विशाल सेना संगठित करके रावण के अत्याचारों का दलन करने हेतु और भारतवर्ष के कौशल साम्राज्य को संरक्षित करने के लिए अभियान प्रारंभ किया। और सबसे पहले नैमिषारण्य क्षेत्र, फिर दंडकारण्य क्षेत्र को रावण के अत्याचार से मुक्ति दिलाकर सामान्य जन को सुरक्षा देने का कार्य संपन्न कर दिया। और फिर रावण की लंका को भी ध्वस्त करके उसके वो समूचे विश्व के सार्वभौमिक अहंकार पुष्ट अधिसत्ता को निपटाकर विभीषण के नेतृत्व में
लंका का राज्य रावण के कुल को ही लौटा देने का कार्य किया था। अगर राम विजयी हुए थे तो वे चाहते तो लंका के राज्य को अपने राज्य के अंतर्गत कर लेते, लेकिन भारतीयों का जो संस्कार रहा है कि नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते औरों की मुंह की रोटी खा जाना, इसी अवधारणा ने हमेशा भारतीयों का, महान भारतीयों का मार्गदर्शन करने का कार्य किया है। आगे सिकंदर के, अलेक्जेंडर जिसको कहा जाता है, उसके युद्ध अभियान को भी देखने का कार्य करें तो यही मिलेगा कि विश्व के और सारे क्षेत्रों को अपने अधीन करने के बाद अलेक्जेंडर या सिकंदर ने अपने विजय स्वप्न को पूरा करने के लिए आतताई रूप में जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय भी परिस्थिति एक छत्र केंद्रीय शासन के अभाव की थी, जिसका लाभ सिकंदर ने उठाया जरूर, लेकिन अंततः वो भारत से पराजित होकर के ही तो वापस लौटा और उसका विश्व विजय का सपना भारत से लौटते वक्त समुद्री मार्ग में 38 वर्ष की आयु में ही समाप्त हो गई। वो विश्व विजय का सपना लिए हुए ऊपर वाले को प्यारा हो गए। ऐसे ही बहुत सारे संदर्भ हुए हैं, बहुत सारे युद्ध हुए हैं जिसमें केवल सारी दुनिया को अपने अधीन करके और सब पर अपना आतंक, अपना अधिशासन बलपूर्वक रोप करके दुनिया को अपना आतंक दिखाने का ही आचरण तमाम शासकों ने, तमाम आक्रमणकारियों ने ऐसे ही तो किया है। महाभारत के काल में कालियोन भी इसी अवधारणा को लेकर आया था और वही आचरण आगे सिकंदर ने किया और भीषण जनहानि को दुनिया ने देखा। अगर यूरोप के इतिहास में जाएं तो रोम के शासक जूलियस सीजर ने भी अपने आतंक के साम्राज्य को ही विभिन्न क्षेत्रों में या कह लीजिए पूरे यूरोप में स्थापित करने का ही इरादा लेकर तो विजय अभियान करने के लिए अग्रसर हुआ था। ये तो मैं समझता हूँ कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास की बात है, जिसके बारे में कहा जाता था कि जूलियस सीजर घोड़े पर ही सोता है और घोड़े पर ही अपना जीवन यापन करता है। कहने तात्पर्य निरंतर युद्ध करते रहना उसका शगल हो गया था। यूरोप की प्राचीन जातियां
जिसमें हम इंग्लैंड को भी, ब्रिटेन को भी सम्मिलित करते हैं, एकदम काट डाला। सामूहिक नरसंहार केवल उसने किया। आज यूरोप में ब्रिटेन के जो निवासी हैं वो मूलतः अपने मूल पूर्वजों की संतान है ही नहीं। उनका तो खात्मा कर दिया था जूलियस सीजर ने एक तरह से, और जो कुछ बचे थे उसका आगे चल करके एंग्लो सैक्सन काल में, फिर आगे अगर देखें तो नॉर्मेडियन शासकों ने पूरे ब्रिटेन को, पूरे इंग्लैंड को एक तरह से अपना दास बनाकर वहाँ अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। वहाँ की मूल आबादी तो समाप्त कर दी गई थी। वहाँ जो भी वंश चल रहे हैं वे वस्तुतः जर्मनी और फ्रांस से गए हुए लोग हैं। उन्हीं के वंशधर वहाँ अस्तित्व में हैं। मूल वंशधर तो पूरी तरह से समाप्त हो गए। इसी तरह से दुनिया में सर्वत्र हिंसाचार, और वो भी सामूहिक हिंसाचार। बर्बर मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में समूचे अरेबियन क्षेत्र में भीषण मारकाट का ही तो दृश्य उपस्थित किया। उसमें सामूहिक हत्या ही तो हुई। और उसके इस्लाम मतानुयायी होने के उपरांत जो अरब क्षेत्रों के एक तरह से बर्बर शासक हुए, वो चाहे तैमूर हुए हों या महमूद गजनबी, मोहम्मद घोरी, इन सब ने, मोहम्मद बिन कासिम, इन सब ने वास्तव में जगह जगह अपनी सेना के माध्यम से बर्बर हिंसाचार के अलावा किया क्या है? कहीं समाज को समुन्नत करने का आचरण थोड़े किया है। भारत पर भी जब यहाँ के शासक परस्पर संगठित नहीं रह गए, उनमें अपना स्वार्थ प्रबल हो गया और वे परस्पर लड़ भिड़ कर मर कटने लगे थे, तो भारत पर इन बाहरी आक्रमणकारियों ने केवल सामूहिक हिंसाचार को ही तो बढ़ावा देने का कार्य किया। बलपूर्वक भारतीय लोगों को इस्लाम मतानुयायी बनाने के चक्कर में भीषण मार काट करके सिर्फ सामूहिक हिंसा को ही तो प्रस्तुत करने का कार्य किया। हम उन्हें आदर्श बनाने के उपक्रम क्यों करते हैं? चाहे गुलाम वंश रहा हो
महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम के उपरांत चाहे तुगलक वंश, खिलजी वंश और लोदी वंश के बहलोल और सिकंदर लोदी जैसे लोग रहे हों, इन सब ने सामूहिक हिंसाचार ही तो किया है, सामूहिक हत्या करने का कार्य ही तो किया है। दूसरे लोगों को अपने अधीन बना करके उनका कत्लेआम ही तो किया है। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीले के काल में आकर के इस देश को लूटने और कत्लेआम करने का ही तो कार्य किया है। वो बर्बरता के अलावा, सामूहिक हिंसाचार के अलावा, सामूहिक हत्या करने के अभियान के अलावा और क्या कोई अच्छा करते हैं? कहाँ ईसा मसीह कितने पहले हुए थे जिन्हें सूली पर लटकाया गया था, लेकिन उन ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने का बदला ईसा मसीह के ईसाई मतानुयायियों ने संगठित रूप में किसी न किसी शासक के नेतृत्व में, जो आगे चल करके भीषण भयानक रूप लेकर के हिटलर के काल में आया, सामूहिक हिंसाचार ही तो किया है। आखिर ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने का बदला एक समूची यहूदी कौम से ईसाई मत अपना लेने के उपरांत पूर्व के यहूदियों ने ही तो किया है। वे यहूदियों के खून के प्यास से सिर्फ ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने का बदला लेने के लिए ही तो करने पर उतारू हो गए। एडोल्फ हिटलर के यातना गृहों में यहूदियों को कितनी कितनी भयानक सजाएं दी गई। उनको तिल तिल करके मारने का कार्य किया गया, उनके ऊपर रासायनिक हथियारों का प्रयोग तक किया गया। ये सब सामूहिक हिंसा के ही तो रूप हैं। और ये वो समाज कर रहा था जो अपने को सभ्य कहने लगा था। ये असभ्यता का भयानक रूप है या सभ्यता का? आखिर नागवंशी तक्षक द्वारा साधनारत ध्यानस्थ महाराज परीक्षित की हत्या तक्षक राज द्वारा कर दिए जाने के कारण, जो नागवंशी था, समूचे नागवंशियों के विरुद्ध उनके सुपुत्र जन्मेजय द्वारा उनको नागवंशियों को पूरी तरह से धरती से मिटा देने के उपक्रम के रूप में ही तो आया था। अब एक तक्षक से बदला लेने के लिए
समूचे नागवंशियों को ही मिटा देने का आचरण क्या सामूहिक हत्या का आचरण नहीं है? सामूहिक हत्या किए जाने का आचरण नहीं था? ये सब हुआ। जन्मेजय एक क्षत्र भारतवर्ष के सम्राट थे। सारी प्रजा उनकी संतान थी, उनकी संतान के रूप में थी। उसमें नागवंशीय भी तो सम्मिलित थे। फिर उनको संपूर्णतः मिटा देने का उपक्रम करना क्या हिंसा का भयानक रूप नहीं है? सामूहिक हत्या को अंजाम देने का उपक्रम नहीं है? है। अरब के क्षेत्र को चंगेज खान ने अरब क्षेत्र के निवासियों की खून से वहां की भूमि को लाल कर देने का कार्य किया था। बहुतेरे लोग भाग भाग करके भारतवर्ष और ऐसे ही क्षेत्रों में शरण पाए थे। लेकिन उसके बाद जो बचे हुए लोग रहे वे अपने को चंगेज खान का प्रतिनिधि मान करके फिर उसके बाद वही सामूहिक हिंसाचार तो वे भी करने में लग गए। एक का बदला पूरे समूह की हत्या तो नहीं होना चाहिए था। क्या इस्लाम मतानुयायियों को ये नहीं समझना चाहिए था कि उनके उत्प्रेरकों ने सिर्फ विश्व में अपनी हिंसा के द्वारा सबको अपने अधीनता में लेकर सब पर मनमाना अत्याचार करने के लिए कैसे उकसाया था? अगर वो ये सोच सके होते तो अपनी बर्बर हिंसक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दूसरे क्षेत्रों पर अभियान करने से रुके होते। लेकिन उन्होंने भारत देश में भी आकर यहाँ की शांति प्रिय जनता को अपनी मार काट और बर्बरता के द्वारा उनको मिटाने का ही तो कार्य किया। चाहे वो मुगल वंशधर रहे हों या उसके पहले के शक आक्रमणकारी हूण आक्रमणकारी रहे हों, ये बाद में ये सब के सब इस्लाम मतानुयायी ही तो हुए हैं और इन्होंने अपनी बर्बरता को आज पर्यंत भी बनाए रखा है। इनके सांप्रदायिक उन्माद ने केवल मानवता को मिटाने का ही तो कार्य किया है। औरंगजेब जैसे आतताई शासक ने सिर्फ सुन्नी इस्लामियत को स्थापित करने के लिए
यहाँ के सनातन धर्मावलंबियों को एकदम मिटा डालने या उनको इस्लाम मतानुयायी बनाने के लिए ही तो दबाव डालने का कार्य किया। यही कार्य तो शक और हुण भी करते रहे थे, लेकिन अपने हिंसाचार को वे बौद्ध मत के पीछे छिपा करके यहाँ के लोगों को गुमराह करने का आचरण भी तो करते रहे थे। सिर्फ हिंसाचार ही तो हुआ है, अन्यथा आज भी अभी नूह में सामूहिक भीड़ ने जिस तरह से शांतिपूर्वक शिव जी का जलाभिषेक करने के लिए जा रहे सनातन धर्मावलंबियों पर आक्रमण करने का कार्य किया और कई लोग उसमें मारे गए, ये वास्तव में बर्बरता का ही तो नमूना है। आज के लोकतांत्रिक काल में, आज के लोकतांत्रिक युग में अगर इस तरह के अवशेष हमारे समाज में विभिन्न दंगों के रूप में, विभिन्न हिंसाचार के रूप में विद्यमान हैं, तो इस देश के सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ सत्तासीन राजनीतिक दल की और सरकार के तीनों अंगों की ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस तरह की बर्बरता करने वालों को त्वरित न्याय की प्रक्रिया द्वारा मृत्यु दंड तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। इस देश में स्वतंत्रता के उपरांत भी जो दंगों के सिलसिले चले हैं, उसमें वस्तुतः प्राक्तन काल से चली आ रही सामूहिक हिंसा करने की प्रवृत्ति ही तो सक्रिय रूप में दिखाई देती है। लेकिन उसको बढ़ाने के अलावा घटाने का कार्य क्यों नहीं किया गया? महात्मा गांधी की हत्या जिन कारणों से नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी, उसका बदला महाराष्ट्र में कांग्रेसियों ने 5000 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या करके ही तो किया और सत्ता पर काबिज नेहरू सरकार उसको हवा देने में लगी रही। 1984 में यही कार्य फिर हुआ। हमारे सिख भाइयों की सामूहिक हत्या करने का कार्य तत्कालीन राजीव सरकार की शाह पर कांग्रेसियों के उकसावे पर आकर आपराधिक तत्वों ने किया, जो हमारे सिख भाइयों से द्वेष रखते थे। ऐसे तमाम आपराधिक तत्वों ने केवल
मौके का लाभ उठाने और लूट को अंजाम देने के इरादे से हमारे सिख भाइयों का सामूहिक संहार करने का कार्य किया है। ये सामूहिक संहार करने की जो प्रवृत्ति है, ये आज भी अगर जीवित है बदला लेने की, आखिर अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला फूलन देवी ने बेमई में 21-22 निरपराध लोगों को मौत के घाट उतार करके ही तो किया। ये सामूहिक हिंसाचार के अलावा और क्या था? अगर उस काल की सरकारें नकारा नहीं होती और फूलन देवी के साथ जो अत्याचार जो लोग कर रहे थे उनको दंड और कठोर दंड दिया गया होता तो ये घटना तो रोकी जा सकती थी। तमाम, चाहे वो मुजफ्फरपुर के दंगे हुए हों, मुरादाबाद के दंगे हुए हों, और भी दूसरे हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में दंगे देश विभाजन के बाद भी जो हुए हैं, और अभी नूह में, मेवात क्षेत्र के नूह में जो 700-800 लोगों की, इस्लाम मतानुयायियों की संगठित भीड़ ने निरपराध सिर्फ अपने शिव को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे निहत्थे लोगों पर आक्रमण करके किया। ये सामूहिक अत्याचार, सामूहिक हिंसाचार का ही तो नमूना है। पालघर में 2 साधुओं को सामूहिक भीड़ ने मुख्य तौर से उसमें सभी इस्लामिक मतानुयायी ही तो थे, सामूहिक रूप से आक्रमण करके उन 2 साधुओं की हत्या करने का कार्य किया। ये सामूहिक हत्या की प्रवृत्ति को बढ़ाने और उसके भयानक रूप लेने को ही तो दर्शाता है। अभी मणिपुर में जो दृश्य उपस्थित हुआ, वहां भी तो सरकार विवश जैसी हो गई, क्योंकि मतई या मतुआ समूह के लोगों और कुकी समूह के लोगों के बीच द्वेष भाव पनपा करके और उनको सामूहिक हिंसा के, सामूहिक हत्या के रूप में ही तो प्रस्तुत किया गया है। सरकारों और राजनीतिक दलों को ये चाहिए कि सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनीति करने की प्रवृत्ति छोड़कर ऐसे लोगों के भीतर कठोर दंड का भय और व्यापक मानवीय समझ विकसित करने में भूमिका निभाएं, जिससे इस तरह की सामूहिक हत्या की प्रवृत्ति को पूर्णतः रोका जा सके। अन्यथा बार बार अगर सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर इसी तरह से संगठित भीड़ आक्रमण करने का कार्य करेगी तो सनातन धर्मियों के भीतर भी तो उससे बचने के लिए सशस्त्र संघर्ष की मनोवृत्ति जन्म लेगी। जबकि सनातन धर्मियों के घरों में लाठी डंडे तक
नहीं पाए जाते हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ इस कुत्ते को डपटने के लिए डंडे तक नहीं होते, लाठी तक नहीं होती। जो स्वभाव से शांति प्रिय हैं, लेकिन 1184 के बाद जो लगातार उनको मिटाने के उपक्रम इस देश में हुए हैं, उसी ने उनको भी संगठित होकर के अपने ऊपर हो रहे सामूहिक हिंसाचार के व्यवहार को रोकने के लिए, संगठित रूप लेने के लिए प्रेरित करना शुरू किया है। ये स्थिति हमारे देश के लिए अंततः खतरनाक होगी। नूह की हिंसा जिन लोगों के कारण हुई है, उनकी ठीक ठीक जांच और पहचान करके, और जिन लोगों ने हत्या करने का कार्य किया है और जलाभिषेक के लिए जाने वाली टोली के ऊपर आक्रमण करके हथियार बंद रूप में व्यवहार किया है, उनको सलाखों के पीछे ही नहीं, उनको मृत्यु दंड तक की स्थिति तक पहुंचाना सरकारों का दायित्व होना चाहिए। राजनीतिक दलों का भी दायित्व होना चाहिए। राजनीति करने से काम नहीं चलने वाला है। ये प्राक्तन बर्बर स्वरूप के माध्यम से सामूहिक हिंसा को बढ़ावा देने की जो सोच अभी विद्यमान है, उसको, उस सोच को खत्म करने की जरूरत होगी। मैं इस्लाम संप्रदाय के जो मौलाना, मौलवी और दूसरे संप्रदाय प्रचारक लोग हैं, उनसे ये निवेदन करके कह रहा हूं कि वे अपने मतानुयायियों के भीतर पल रही दूसरे और पंथ धर्म को मानने वालों पर सामूहिक आक्रमण के द्वारा सामूहिक हिंसा करने की सोच को खत्म करने वाली शिक्षा देने का कार्य करें। भारत सरकार को भी देश में, पूरे देश में एक समान शिक्षा लागू करके एक समान रूप से लोगों की मनोवृत्ति को विकसित करने और उनकी सोच में हिंसाचार को समाप्त करने वाली शिक्षा का प्रबंध कराने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकारों को भी इस उद्देश्य की सिद्धि में केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिए, राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए, अन्यथा ये स्थिति आगे चल करके भयावह होगी। जब एक पर एक संगठित सामूहिक भीड़ एक समूह पर आक्रमण करेगी, हथियार बंद रूप में आक्रमण करेगी, पहले से योजना बनाकर तैयारी के रूप में तैयारी करके आक्रमण करेगी, तो दूसरा समूह भी चुप नहीं बैठेगा। वो अंततः विवश हो जाएगा और वो भी हथियार उठाएगा। फिर ये सरकारें मूक दर्शक रह जाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगी। तो ये जो प्रवृत्ति आज धीरे धीरे प्राक्तन काल वाली सामूहिक हिंसा कर डालने वाली
बढ़ती हुई अग्रसर हो रही है। इसको रोकने के लिए उपयुक्त शिक्षा, मानवीय व्यवहार जैसे संदर्भों और उसके प्रेरक सामग्रियों को शिक्षा के माध्यम से एक ओर परोसने और दूसरी ओर ऐसे संगठित सामूहिक हिंसाचार करने वालों को कठोर दंड दे करके ही हम इस प्रवृत्ति को पूर्णतया विराम दे सकते हैं। अन्यथा ये स्थिति भयावहता की ओर अग्रसर होती हुई लग रही है। ये धीरे धीरे ये स्वभाव एक समूह में प्राक्तन वाला पुनः बढ़ने लगा है। उनकी बर्बरता की प्रवृत्तियां उनके मौलानाओं, उनके मुफ्तियों, उनके मौलवियों की उन्मादी शिक्षा के कारण, हिंसोन्मादी शिक्षा के कारण इस तरह से बढ़ाई जा रही है कि ये सामूहिक हत्या करने के लिए प्रेरित करने के अभियान के रूप में ही है। अगर इन्हें सम्यक दंडित नहीं किया गया और इस तरह की सोच को परिवर्तित नहीं किया गया तो इस देश के दूसरे लोग भी हथियार उठाने के लिए प्रेरित होने लगेंगे, अपनी रक्षा के निमित्त हथियार उठाने के लिए विवश होने लगेंगे। सरकारों को इसको व्यापक ढंग से समझना होगा, चाहे राजस्थान की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार हिंसाचार सामूहिक रूप में करवा रही है, या मणिपुर में जो इस तरह से सामूहिक हिंसाचार के मामले इतने प्रबल रूप में आए हैं और बार बार ये घटनाएं घटी हैं। सरकारों ने कभी मणिपुर पर इस प्रकरण पर गौर नहीं किया। अगर पहले की सरकारों ने इस पर पहले से ही गौर किया होता, चाहे नरसिंह राव जी की सरकार रही हो या और दूसरे लोगों की सरकार रही हो केंद्र में, इन लोगों ने केवल किसी तरह से शांति स्थापित हो जाए और अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। इसी से ये प्रवृत्तियां आज भी हमारे समाज में हावी होती दिख रही हैं, जो मानवता के गाल पर तमाचा है। इस स्थिति को रोकने की जरूरत है। शिक्षा के माध्यम से, उपयुक्त मार्गदर्शन के माध्यम से ये बहुत जरूरी हो गया है। और सरकारों को केवल क्षणिक शांति या सामयिक शांति स्थापित करके बैठ जाने की जरूरत नहीं है और राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसी प्रवृत्ति को हवा देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनको भी समाज में इस तरह की जो सामूहिक हत्या के प्रसंग धीरे धीरे प्रबल होते जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए कार्य करने की जरूरत है। स्वतंत्रता के बाद अगर भारत में और भारत के विभिन्न प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारें बनी, अगर उन्होंने इस पर ध्यान दिया होता और सिर्फ जांच बैठा करके और उसकी इतिश्री न कर ली होती, उनको ऐसे अपराधियों को, ऐसे लोगों को दंडित करने का कठोरतम निर्णय लिया होता जो जानबूझकर नहीं लिया गया, तो आज ये स्थिति बदलती हुई, ये तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती।
तो कहत कबीर जात वही, जब से चेतो तब से सही। सभी राजनीतिक दल और सत्ता में विद्यमान राजनीतिक दलों की सरकारों को इस दिशा में सोचने की जरूरत है और कार्य करने की जरूरत है। शांति स्थापित हो जाने के उपरांत बैठ जाने की जरूरत नहीं है। कठोर दंड और उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से समाज की सोच में रूपांतरण भी किए जाने की जरूरत है। कानून का भय लोगों के भीतर से दूर हो चुका है। कानून का भय लोगों में स्थापित किए जाने की जरूरत है और जो हमारे संविधान में, हमारी कानूनी व्यवस्था में जो लचर व्यवस्थाएं हैं उसको समाप्त किए जाने की जरूरत है। और अगर समाज में कुछ लोग नृशंस और आतताई प्रवृत्ति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो शासन को भी उनका दमन करने के लिए कठोरतम रूप लेना होगा, तभी काम चलेगा। अन्यथा ये स्थिति चाहे नूह में घटे, चाहे पालघर में घटे, या मुजफ्फरपुर में घटे, या मुरादाबाद में घटे, या देश के किसी और कोने में अलीगढ़ आदि में घटे, ये घटती चली जाएगी, घटनाएं घटेंगी और हम किसी तरह से शांति स्थापित करके सिर्फ चुप बैठ जाएंगे तो भयावह स्थिति को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि कोई भी शांति प्रिय समूह, शांति प्रिय लोगों का समूह अपनी रक्षा के लिए हथियार तो उठाने के लिए विवश होगा। तो ये स्थिति आने देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज इसके लिए सभी को मिलजुल कर बिना राजनीतिक रोटी सेके इसे बदलने के लिए कार्य करना होगा। आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस दृष्टिकोण में अगर आप सबको उपयुक्त अवधारणा नज़र आती हो, उपयुक्त विचार नज़र आते हो तो इसे विस्तारित करने के लिए कार्य करें और आप सब इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी टिप्पणी बॉक्स में जरूर अंकित करें। जय हिंद।